आपसे अगर कोई पूछे ये बड़ी वाली जो दिख रही है बॉक्स और उसके अंदर छोटी छोटी एरे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? हाँ, एरे ऑफ एरे, है ना? एरे की एरे है। देखो 1 2 3 4 4 एरे हैं इसके अंदर और उनकी भी एरे बन चुकी है। एरे ऑफ एरेज, तो ये क्या हो गया? एरे ऑफ एरेज मतलब 2 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे। इस टाइम 2D एरे है, ठीक। क्योंकि अगर मैं इसकी जीरो इंडेक्स पे पहुंच जाऊं, इसकी जीरो इंडेक्स पे पहुंच जाऊं तो ये वाली एरे मिल जाएगी। मैं कहूं इससे 0 का 0 प्रिंट कर दे, तो अगर मैं इनमें कुछ वैल्यू डालने की कोशिश करूं, जैसे कि मैंने यहां डाल दिया टी जी, अरे यार बड़ा करना पड़ेगा, टी जी ऊपर नहीं हो रहा भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? उठ के हो जाता है पूरा ऊपर, वैसे हो नहीं रहा है। टी जी जे के आर, ठीक। एच के जी जी जे आर जे, क्यू 98, 34 1 0। चलिए बहुत है। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मुझे तो चाहिए 02, तो क्या प्रिंट कर देगा? 02 जे। बोलने से पहले 2 बार सोच लिया करो। अगर मैं आपसे कहूं 2 का 3 प्रिंट करना है मुझे, 2 का 3, तो क्या आएगा? 1। मतलब मैंने इस, मान लो मेरी इस वाली एरे का नाम जो है एस टी डी एन टी है। क्या है? एस टी डी एन टी। इस मेरी एरे का नाम है एस टी डी एन टी, ठीक। तो मैं अगर प्रिंट करना चाह रहा हूं, यहां पर प्रिंट करना चाहता हूं कि एस टी डी एन टी का, एस टी डी एन टी के 2 ही प्रिंट कर दे, तो क्या प्रिंट होगा भैया? 2 का प्रिंट कर दे तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 34। ये समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 0 का 2 प्रिंट कर दे तो क्या प्रिंट हो जाएगा? जे प्रिंट हो जाएगा। यानी कि ये समझ में आ रहा है कि 2 डायमेंशन एरे किस तरह से काम करेगी। पहला वाला जो ब्लॉक बॉक्स है, इसको हम एरे कहते हैं। पहले वाला जो एरे बॉक्स है वो बड़ी डायमेंशन एरे को रिप्रेजेंट करता है, और बाद वाला उसके अंदर वाली एरे के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा ही मेरे पास 3 डायमेंशन, वैसे तो 3 डायमेंशन आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन बता देता हूं, अगर ऐसा ही मेरे पास 3 डायमेंशन एरे का कॉन्सेप्ट आ जाए तो क्या होगा? देखिएगा, एक मैंने ऐसा मान लो बॉक्स बना दिया, उस बॉक्स में ऐसे वाली कई सारी एरे आ जाएंगी। एक, ठीक है, 2, ठीक,
3 4 5 और ये 6। तो ये कितने डायमेंशन एरे हो गई? ये 3 डायमेंशन एरे हो गई। 3 डायमेंशन एरे हो गई। तो अब इनकी इन बॉक्स की भी कोई ना कोई इंडेक्स होगी। ठीक, एरे ऑफ एरेज आया समझ में? 3 डायमेंशन एरे। हालांकि 3 डायमेंशन ऐसे कई सारी डायमेंशन बन सकती हैं, जरूरी नहीं केवल 3 डायमेंशन तक ही हो, कई सारी डायमेंशन बन सकती हैं। परंतु आपके सिलेबस में या आपके जो काम आ सकने वाली है वो है डबल डायमेंशन एरे। ठीक, 2 डायमेंशन एरे। अब आते हैं इसको कैसे हम नोट पैड पे रिप्रेजेंट करें। ये देखिएगा, इस तरह की कोई एरे है मेरे पास, है ना? एक बड़ी एरे बना लेता हूं और यहाँ सेमीकोलन लगा देता हूँ। इसके अंदर ये कॉमा लगा के ऐसे 3-4 एरे डाल दी मैंने। तो ये कितने डायमेंशन की एरे बन गई? चलो इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। ये कितने डायमेंशन की एरे बन गई भाई? 2 डायमेंशन एरे। इनकी वैल्यू भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं भैया 1 3 प्रिंट करना है, ये मेरी एरे का नाम है स्टूडेंट। अगर मैं कहूं स्टूडेंट का 1 और 3 प्रिंट करना है तो क्या आएगा आउटपुट? कोई बताएगा? 44, नॉट 4, 44, क्योंकि पहले वाला तो 0 इंडेक्स पे पड़ा होगा ना, तो 44 आएगा। यहां तक किसी को कोई इशू? क्या आएगा भाई? देखो 1 का 3 कहा है मैंने, है ना? तो 1 तो यही वाली हो गई और इसका 3, तो 0 1 2 3 पे तो 44 है ना? क्लियर है? तो 44 प्रिंट होगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब इसी एरे को एक बार करके देख लेते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन एक बार ये जो चित्र समझाया गया है, डायग्राम समझाया गया है, ये दिमाग में अगर बस गया तो बहुत आसान काम है इसको करना। इसलिए मैं ज्यादातर कोशिश यही करता हूँ कि आपको फोटो बना बना के समझा दूं। ठीक है, इसका डबल डायमेंशन सिंबल लगा दिया हमने, ये एरे हो गई हमारी। अगर मैंने इससे कहा कि भैया आप प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो? सिर्फ 1, तो क्या प्रिंट कर देगा? देखो अभी यहाँ पर पहले बात समझो। ये जो 1 है, सॉरी 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इनके पास एक्चुअल में वैल्यू तो है नहीं। इनके पास एक्चुअल में वैल्यू तो है नहीं, परंतु इस 0 के पास इस पूरी एरे का एड्रेस है। इस पूरी एरे का एड्रेस है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ डॉट को। इस 0 के पास इस पूरी एरे का क्या है? एड्रेस है। इस 1 के पास इस पूरी एरे का क्या है? एड्रेस। इस 2 के पास अंदर वाली पूरी एरे का क्या है? एड्रेस। इस 3 के पास अंदर वाली एरे का क्या है? एड्रेस। तो अगर मैं इससे कहूँ 1 प्रिंट कर दे तो क्या कर देगा? इस वाली एरे का एड्रेस प्रिंट कर देगा। एक बार रन करके देख लें, एक बार रन करके देख लेते हैं। इसको रन करते हैं भाई। ये लो जी, रन हो गया। देखो एड्रेस प्रिंट कर रहा है, एड्रेस प्रिंट कर रहा है ना। और एड्रेस में आपने देखा कि इसने क्या प्रिंट कर दिया? ये निशान दिख रहा है आपको? एक बार बनाया है इसने। ये एड्रेस आपको खुद बताता है क्या? जितनी बार एरे का निशान होगा उतनी डायमेंशन एरे। ठीक, तो यानी कि 1 के पास कितनी डायमेंशन एरे का एड्रेस है? सिंगल डायमेंशन एरे का एड्रेस है। अच्छा, अगर मैं ये 1 भी ना करूं, stdnt कर दूं, तो इस stdnt के पास इस पूरे का एड्रेस है, इस पूरे बॉक्स का एड्रेस है ना?
तो अगर इसको रन करेंगे तो इस पूरे को रन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये 2 बार आया निशान, क्योंकि stdnt के पास 2 डायमेंशन एरे का एड्रेस है, और वो एरे है किस टाइप की ये भी बताता है। वो देखो आई लिखा हुआ दिख रहा है, आई लिखा हुआ दिख रहा है ना, इंट टाइप की। अगर इंट इसका मैं बदल के कर दूं, इसको डबल कर दूं, स्ट्रिंग कर दूंगा तो फिर कुछ और आएगा, दिखा देता हूँ फिर भी। ये लो स्ट्रिंग कर देंगे तो ओहो अंदर की वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी भाई, मैं इसको अभी डबल कर दूंगा, ठीक है। और इसको हम रन करते हैं तो आप नोटिस कीजिएगा क्या आ गया, ये डिनोट करता है, पहचान करवाता है कि एड्रेस मैंने किस तरह की एरे का ले रखा है, होल्ड करा रखा है। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? हाँ जी, ये लीजिएगा, ये हो गया आपका। अब मैं आपसे कह दूं कि भैया इस stdnt के 2 का 1 प्रिंट कर दो, तो क्या प्रिंट करना चाहिए इसको, एड्रेस क्यों करेगा, अब तो डायरेक्ट वैल्यू देखो 2 के 1 पर 2 के 1 पर 2 के 1 पर चला जाएगा। 2 के 1 पर कोई एड्रेस थोड़ी है, डायरेक्ट वैल्यू है अब तो। अरे भाई यहाँ देखो, हाँ तो वही जो आपने देखा समझना, वही आ जाएगा आउटपुट, आ गया 21। तो इस तरह से हम एरे को एक्सेस कर सकते हैं, परंतु वो डबल लगाया है ना इसलिए 0.0 आया है, इंट कर देंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। ये लो इंट कर दो तो वो भी नहीं आएगा, जो आपको लग रहा है खराब सा देखने में, तो वो भी नहीं आएगा, ठीक। अब हमें चाहिए क्या, हमें तो भैया ये सारे एलिमेंट प्रिंट कराने हैं। कैसे प्रिंट कराएं, फॉर लूप की हेल्प से। एरे के एलिमेंट को बार बार प्रिंट कराना है, और बार बार किसी एक जैसे काम को कराने के लिए हमारे पास हमें जावा ने लूप की सुविधा दी है। किसकी सुविधा दी है, लूप की सुविधा दी है, ठीक है। आ जाओ वापस, चलो इंट आई इज इक्वल टू 0, सॉरी अगर मैंने इसे 1 कर दिया, ये भी देखना कमाल की बात हो जाएगी, आई इज लेस देन, वैसे तो नंबर दे सकते हैं लेकिन नंबर क्यों होता है जबकि हमें मालूम है इसका कुछ साइज वगैरह भी होता है ना, डॉट लेंथ, इसकी लेंथ निकाल ली और आई प्लस प्लस कर दिया। अब देखें यहाँ पर हमने यहाँ आई डाल दिया, ठीक है। तो आप बताइएगा क्या प्रिंट कर देगा भैया ये, एरर पक्का 100%, चला दें, ये लीजिएगा चला दिया। कहाँ एरर आई, लेस देन ही तो लगाया, इक्वल टू कहाँ लगाया, ये भी ध्यान दो। अगर इक्वल टू तक जाते तो एरर आ जाती। हाँ यही तो मैं दिखाना चाह रहा था, इसे मैंने जानबूझ के क्यों लिखा, आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि इसने क्या करा, ये 2 तो प्रिंट नहीं करा, 22, 21 और 24 प्रिंट कर दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि इसने हमने स्टार्ट से कहा 1 से करो और बाकी हर एक का पहले ही एलिमेंट लेके आओ, ऐसा तो हमने ही कहा। चलो यहाँ भी अगर हम इससे कहते हैं आई लेके आओ, तब 22, 31, 44 लाया, पहली बारी में 22 लाया, क्योंकि पहली बारी में आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो 1 1 पे क्या है, हाँ 22। दूसरी बारी में क्या हुआ, 2 2 हो गया, 2 2 पे क्या है, 31 है, 3 3 हो गया, 3 3 पे क्या है, बताइएगा। ये कैसे इसने 22, 31 और 44 प्रिंट कर दिया, क्या चीज हो गई थी ऐसी जो इसको 22, 31 और 44 प्रिंट करने पे मजबूर होना पड़ा, प्रांजल। लूप पे काम करा, लूप पे काम करा, हाँ फॉर लूप के अंदर आई की वैल्यू हर बार बढ़ती गई,
जब इस वाले आई की पढ़ रही है तो इस वाले की भी तो बढ़ ही रही होगी। आई तो आई है, कहीं भी रखो, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का। क्लियर है? अगर यहाँ मैंने इक्वल लगा दिया तो क्या होगा? साइज क्या है इस एरे का? 1 2 3 4। कोई एरर एरर आएगी? पक्का? कौन कह रहा है एरर आएगी? आएगी? अच्छा अच्छा, ये बताओ अब एरर आएगी? देखें जरा, रन कर दूं? ये तो आ गई। अच्छा ये बताओ अब एरर आएगी? ये लेंथ तक जा चुका होगा, 4 तक जा चुका होगा, तो एरर आएगी? कोई भी नहीं बता रहा। देखो सामने तो क्यों आएगी? साइज क्या है इसका? 5, और ये मैक्सिमम जाएगा कहाँ तक? 4 तक। क्यों आएगी भाई? क्यों आएगी ये तो बता दो मुझे। साइज कितना है? देखो 1 2 3 और 4, यानी कि SCD/NT की लेंथ कितनी हो गई? 4। और यहाँ अंदर अंदर वाले की बात कर रहे हैं हम, यहाँ की बात कर रहे हैं, तो इसकी 0 1 2 3 4 इंडेक्स तो मिल चुकी होगी इसको, क्यों एरर आएगी? और यहाँ था जब भाई, यहाँ जब उसने 4 डाल दिया होगा, यहाँ 4 वाली है ही नहीं, मैक्सिमम इंडेक्स 3 है, यहाँ आई थी एरर। देखो आउटपुट क्या कहता है आपका? 22 33 44 55। तो क्या क्या आया? पहली बारी में आपका 22 आया, फिर क्या आया आपका? 33 आया, फिर क्या आया? 44 आया, और फिर क्या आया? 55। क्यों? क्योंकि हमने 1 वाली ही एरे को कंसीडर करा है और इसमें चेंज ही नहीं करा, हम यहीं पे फिक्स रह गए, है ना। और ये बढ़ा कैसे आगे आगे? क्योंकि आई बढ़ रहा है। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? चलिएगा आगे बढ़े। अब मुझे सारा प्रिंट कराना है, 1 2 3 4 5 11 22 33 44 एंड 55। तो मैं इसको चलो 0 से स्टार्ट करने की कोशिश कर देता हूँ। ये लो 0, और अब क्या कर दूं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगा दूं यहाँ पर। हाँ, एक और लूप लगेगा। वेरी गुड, क्योंकि एक पहला जो लूप है वो इसके लिए काम करेगा, इस पे वो अपना ट्रेवल करेगा, इस पे ट्रेवर्स करेगा एक एक करके। दूसरा लूप क्या करेगा? इनके पास ट्रेवल करेगा। ठीक, तो चला देते हैं एक और लूप। ये लो जी, ये लूप बन गया। एक और फॉर लूप बना दिया हमने, इंडेक्स एरे वाला ही, और यहाँ स्टूडेंट की लेंथ तक चलाया है हमने। यहाँ कहाँ तक चलाया है? स्टूडेंट की लेंथ तक, जबकि ये वाला चलना चाहिए था स्टूडेंट की लेंथ तक। तो इसको स्टूडेंट की लेंथ तक ना चला के स्टूडेंट के किसी भी एलिमेंट की लेंथ तक चला दो। मान लो मैं इसके 1 वाले एलिमेंट की लेंथ तक चला दूं, कितनी आ गई होगी इसकी लेंथ? स्टूडेंट के 1 पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आ गया, और इसकी लेंथ कितनी होगी? सॉरी 1 तो ये थोड़ी है, 1 तो ये वाला है। 1 की लेंथ कितनी होगी? 5। 5 से छोटा छोटा ही चलेगा ना, और ये कितने तक चलेगा? 4 से छोटा, लेकिन 4 को भी ले लेगा, तो इसलिए इक्वल मिटा दो। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? दोनों में क्या लॉजिक लग गया? ये जरूरी नहीं मैं यहाँ 1 लिखूं, मेरी मर्जी में 0 लिख दूं, वो 0 वाले इंडेक्स, क्योंकि सबके साइज एक जैसे हैं, इसीलिए मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर दे रहा हूँ। लेकिन अगर इनमें साइज थोड़े ऊपर नीचे होते तब मेरे लिए दिक्कत हो जाती, तब मेरे लिए दिक्कत हो जाती। तब मैं क्या करता? तब मैं कहता स्टूडेंट के भैया आई पर ही जा करके जैसी जैसी लेंथ है वैसे वैसे प्रिंट करो। किसी की 3 है तो 3 तक ही जाओ, किसी की 2 है तो 2 तक ही जाओ, किसी की 5 है तो 5 तक जाओ। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए अभी तो फिलहाल मैंने इसको हर तरीके से आपको बता दिया।
अब इसको प्रिंट करते हैं। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे stdnt प्रिंट करूंगा तो आपको मालूम है ये डबल डायमेंशन एरे के एड्रेस प्रिंट कर देगा। अगर इसके अंदर आई डाल दूंगा तो सबको मालूम है ये अंदर वाली एरे का मतलब इसका एड्रेस प्रिंट कर देगा, इसका एड्रेस प्रिंट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक और ऐसा बना दूं तो अब जाके वो कहां चला जाएगा, एलिमेंट तक चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा, एलिमेंट तक। और यहां डाल देते हैं जे, यही वाला जे जो इस लूप का है। ठीक, अब ये एलिमेंट तक चला गया और इसने क्या कर दिया, प्रिंट करने की कोशिश करी। देखें जरा रन करके, ये क्या हमने इसने सब प्रिंट कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि ये ऐसे प्रिंट एलन यहाँ ना चलाए, हमें जैसा दिख रहा है वैसे प्रिंट कर दे, देखने में भी हमें आसानी सी हो जाएगी। तो यहाँ पर हर एक प्रिंट करने के बाद एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दे रहे हैं। हर एक लाइन प्रिंट करने के बाद पूरी नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देते हैं ताकि देखने में हमें सुविधाजनक लगे। दिख रहा है आपको? अच्छा, स्पेस भी कर देते हैं, अब भी अच्छा सा नहीं लग रहा। यहाँ कर देते हैं प्लस थोड़ा सा स्पेस। ठीक, ये लीजिएगा, अब दिख रहा है आपको? भाई जैसा हम चाह रहे थे ये वैसा का वैसा प्रिंट हो गया। आ रहा है समझ में? कुछ पूछना है? हाँ जी, किसी को भी डबल डायमेंशन एरे में किसी को कुछ पूछना है? मान लो मैंने ऐसे कर दिया stdnt का 03, सॉरी ऐसे नहीं करते ना, 03 हो जाए 1000, तो आउटपुट क्या आएगा भैया? यानी कि ये जो 4 प्रिंट करने वाला था अब उस 4 की जगह क्या प्रिंट कर देगा, 1000 प्रिंट कर देगा। रिप्लेसमेंट इज पॉसिबल। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई इशू? तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। मान लो मैं इसको देता ही नहीं कुछ भी एलिमेंट, ये सब मैंने कर दिया कमेंट। ये लो जी, ये सारा का सारा मैंने कर दिया इससे एक कमेंट। ठीक, अरे भाई अभी तो एरर ही नहीं है, एरर आ जाएगी। अभी तो एरर ही नहीं है। न्यू करा, इंट करा, एरे की डायमेंशन बनाई, फिर से डायमेंशन बनाई, साइज डाल दो। कितने बाई कितने की एरे बना रहे हैं, वही पहले वाली की बता दो। कितने बाई कितने की थी वो? 4/5 की थी क्या? 4/5 की थी। चलो जी प्रिंट कर दें। सिर्फ एक जगह 1000 लिख दिया, बाकी जगह इसने क्या डाल दिया, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये कुछ ना कुछ अपनी तरफ से डाल रहा है। वो डिपेंड करता है डेटा टाइप पर। अगर ये डबल होता तो, अगर ये सॉरी डबल की स्पेलिंग गलत हो, अगर ये डबल होता तो न्यू डबल यहां भी करना पड़ता भैया, फिर उसके डेटा टाइप के हिसाब से सब जगह 0.0 हो जाता। अगर यही स्ट्रिंग होता तो सब जगह बाय डिफॉल्ट क्या पहुंच जाता, सब जगह पहुंच जाता भैया नल। ठीक है, वो डेटा टाइप इस तरह का है, बाय डिफॉल्ट वो वहां के लिए वैल्यू ले लेता है। पर ऐसा एरे के केस में हो रहा है केवल। अगर मैं ऐसा लोकल वेरिएबल इंटीजर के साथ करता तो नहीं होता। मैं ऐसे करता, अगर std मैं कुछ नहीं देता इसको और प्रिंट करने की कोशिश करता इसको प्रिंट करने की कोशिश करता, तो क्या ये प्रिंट कर देता? नहीं। आपका सवाल ये होना चाहिए था जी इसको क्यों प्रिंट कर रहा है, अब उसे तो कर नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, सारी कहानी इस सिंबल की है, सारी कहानी इस सिंबल की है। ये सिंबल इसको लेके जा रहा है एरे क्लास के पास, और एरे क्या हो गई अब, क्लास। और क्लास किस तरह का डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव तो बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू ले ही लेता है। ये प्रिमिटिव वाले थे, ये जो इंट है ये प्रिमिटिव था। प्रिमिटिव वालों के साथ तो ऐसा नहीं था।
ये जा रहा है एरे क्लास के पास, और एरे क्लास इंटरनली अपना ऐसा कुछ बना रही है जो कि उसको कहा गया है। और क्या कहा गया होगा? नॉन प्रिमिटिव वाला रूल फॉलो करो। याद है? क्लास वाला रूल फॉलो करने को कहा गया उसको। क्लास के जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, याद है आपको, हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू अपनी तरफ से ले लेते हैं। अब ये ग्लोबल वेरिएबल ही तो बन के आ गया उस एरे की हेल्प से, यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। और कर किससे रहा है? इस सिंबल की मदद से सिर्फ। आ रहा है समझ में? ये सिंबल जहां दिख गया उसे वो समझ जाएगा ये एरे क्लास की बात कर रहा है। डबल टाइप का सिंगल सिंबल मिल जाएगा तो ये समझ जाएगा ये डबल डायमेंशन एरे क्लास की बात कर रहा है। सिंगल अगर ऐसा सिंबल मिलेगा इसको तो ये समझ जाएगा ये सिंगल डायमेंशन एरे क्लास की बात कर रहा है। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का आ रहा है समझ में? इसीलिए उसने एड्रेस दिया था। अभी तक तो एड्रेस नहीं दे रहा था लोकल वेरिएबल के। याद आया कुछ? जब कभी भी हम ग्लोबल वेरिएबल को डायरेक्ट प्रिंट कर दिया करते थे, क्लास के नाम को लिख दिया करते थे, डॉट लगा के वेरिएबल ना लगाते थे, तो वो क्लास का क्या प्रिंट कर दिया करता था? अभी देखो यही की यही, यही ये मेरी क्लास का नाम है ना, मेरी क्लास का नाम है, ठीक। इसी मैं क्लास को यहाँ पर अंदर प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। क्या करूं भैया? इसको ऐसे करके मैं डॉट क्लास करके प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं। तो क्या करेगा ये देखिएगा आप, आ गया इस क्लास का पूरा एड्रेस। क्या कह रहा है? विकास प्रोजेक्ट के अंदर 2 डायमेंशन नाम की ये क्लास है। एड्रेस आ गया ना प्रॉपर? आ रहा है समझ में? तो जितने भी नॉन प्रिमिटिव हैं उनके साथ ही ये वाली चीज पॉसिबल थी, इसीलिए एरे के साथ हो रहा है। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का इशू? एरे के साथ ड्रॉबैक यही है, ये फिक्स्ड इन साइज है। ये जो साइज दे दिया मैंने 4x5 का, मान लो भविष्य में मुझे ऐसा करना पड़ जाए कि भैया सबको 5-5 एलिमेंट ना दे के 7-7 एलिमेंट देने हैं, तो या तो मुझे कोड में आके यहाँ पर साइज चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो ये ही तो इसकी ड्रॉबैक है। ये अपने आप नहीं एडजस्ट कर सकता, ये अपने आप नहीं एडजस्ट कर सकता, ये इसकी ड्रॉबैक है, फिक्स्ड इन साइज। बाकी चीजों में बहुत फास्ट है, कोई से भी एलिमेंट तक पहुंचना, किसी एलिमेंट के प्रीवियस एलिमेंट तक पहुंचना, किसी एलिमेंट के साथ जोड़ घटा करना, या प्रीवियस एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कोई रिलेशनशिप बनाना, बड़ा फास्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसे तो बस इतना पता है, इसे कुछ नहीं मालूम मुझे कहाँ जाना है, कैसे करना है। इसे तो इंडेक्स मिली, सीधे वहीं जंप करेगा। मुझे तो इंडेक्स पे जाना है, इसे ये थोड़ी करना है सारा कहाँ गया ये, इसे ऐसे थोड़ी करना है कि भैया पहले तो मैं यहाँ जाऊं फिर यहाँ जाऊं यहाँ जाऊं, नहीं। इसे 0-1 मिला तो डायरेक्ट यहाँ जंप कर जाएगा। नो, यहाँ नहीं, डायरेक्ट यहाँ जंप कर जाएगा। आ रहा है समझ में? क्यों? क्योंकि ये तो भैया इंडेक्स पे काम कर रहा है। हाँ, अगर हम कहते हैं भैया एक एक करके सब में ट्रेवल करना तब 1 by 1 जाता, लेकिन इंडेक्स बेस होने का फायदा क्या होता फिर? भाई तब एक एक करके सबको वो ट्रेवर्स करता हुआ जा रहा है, तो फिर इंडेक्स बेस होने का फायदा क्या हुआ? फास्ट थोड़ी रहा फिर। आ रहा है समझ में? लेकिन फास्ट है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है इसने भी। क्या है? फिक्स्ड इन साइज है, फिक्स्ड इन साइज। मान लो ये साइज ही हमें क्लाउड पे एक एक 1000 रुपए का एक एक एलिमेंट को रखने का मिलता, तो हम बड़ी सोच समझ के साइज रखते ना एरे का, क्योंकि लगता कि भैया जैसे ही एक साइज बढ़ गया वहां 1000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ जाएगा महीने का, तब हम बड़े ध्यान से करते। हालांकि मेमोरी में हमें सोचते हुए ऐसा करना चाहिए, कंप्यूटर की मेमोरी बहुत क्रुशियल होती है, बहुत कीमती होती है। अगर आप ही सारी मेमोरी घेर लोगे तो ये अदर वर्क कैसे परफॉर्म करेगा? हैंग होने लग जाएगा। इसीलिए प्रोग्रामर जितने भी हैं, मैम एक एक वेरिएबल बनाते वक्त कई बार सोच लेते हैं, यार पहले वेरिएबल बना रखे हैं, कहीं उनसे काम चल जाए तो चला ही लेते हैं, क्यों फालतू में मेमोरी वेस्ट करें? वरना उनको क्या पड़ रहा था फर्क, तो फटाक से खटाखट 25-30-50 वेरिएबल बना के अपना काम निकाल दे। अच्छा प्रोग्रामर वही है, कम से कम मेमोरी को वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा काम निकाल ले, कम से कम मेमोरी को वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा काम निकाल ले।
आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? क्योंकि अगर आपने ज्यादा से ज्यादा मेमोरी वेस्ट कर ली तो चीजें हैंग होने लगेंगी, और जो चीजें हैंग होने लगेंगी तो क्या वो चलेंगी स्मूथली? आप ही मोबाइल फोन को देख लीजिए, जैसा आप मोबाइल फोन खरीद के लाते हो, 8 महीने बाद जैसी उसकी स्थिति हो जाती है, वो आपको दुकानदार पहली पहली बार बेचते वक्त वैसा दिखाता, तो क्या आप खरीदते? आप कहते बहुत हैंग चल रहा है यार, इससे अच्छा तो मेरा पुराना वाला चल रहा है। कहते नहीं कहते? तो वो हैंग क्यों हो रहा है? आपने मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली, घेर ली, आपने उसकी मेमोरी यूटिलाइज कर ली, इसलिए मेमोरी का बड़ा खेल है। आपके पास मेमोरी बहुत ज्यादा ज्यादा है। जब कभी हम लोगों ने एमसीए, सॉरी एमसीए में तो नहीं, हाँ, जब कभी हम लोगों ने बीसीए किया था, बीसीए में हम लोगों को प्रोजेक्ट भी सबमिट करना होता था, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन बना के भी सबमिट करनी होती थी। और किसमें करी जाती थी? फ्लॉपी डिस्क में। फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना होता मालूम है? 1.44 MB, मतलब 1.5 MB भी नहीं, 1.44 MB। इसे मैनेज करके चलना पड़ता था हमें। आज तो आपने एक फोटो खींचा, खटाक 5 MB गया। एमबी कहाँ, तो जीबी वाले भी काम आ गए ना, हाई डेफिनेशन फोटो आ रहे हैं, नहीं आ रहे? चलो खैर, ये समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? किसी भी तरह का कोई भी इशू हो तो पूछ सकते हो, कोई शर्माए नहीं, कोई घबराए नहीं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करेंगे? ये कॉन्सेप्ट हम जब कभी भी ऑटोमेशन चलाएंगे, ऑटोमेशन में हमें, अगर देखिए एक एग्जांपल अभी की अभी दे देता हूँ। अगर मान लो किसी वेब पेज पे मेरी साइट का नाम कितनी बार लिखा है, ये काउंट करके लाना है आपको। कैसे लाओगे? कुछ ना कुछ तो एरे का कॉन्सेप्ट लगाओगे, ठीक? तो ये ऐसे वाले वही काम आएंगे। या कभी ऐसा करा जाए कि भैया इस पेज पे वर्ड कितने हैं, और हर एक वर्ड में वॉवल्स कितने हैं, डबल डायमेंशन एरे का काम आ गया। पहले वाला तो वर्ड की काउंट मार रहा है, और दूसरे वाला वॉवल्स की काउंट मार रहा है, डबल डायमेंशन एरे का काम आ गया। आ रहा है समझ में? या और लेमैन वाला एग्जांपल देख लो, इस स्कूल में, इस विद्यालय में कितनी कक्षाएं हैं, यही पूछा गया अगर आपसे, तो आप बता दोगे 12 कक्षाएं हैं, तो सिंगल डायमेंशन से काम आ गया, है ना? पूछा जाए इस स्कूल में कितनी कक्षाएं व कितने सेक्शन हैं, तब डबल डायमेंशन है। अगर ऐसा पूछा जाए इस विद्यालय में कितनी कक्षाएं और कितनी कक्षाओं के कितने सेक्शन और हर एक सेक्शन में कितने बच्चे हैं, तब 3 डायमेंशन एरे का काम होगा। ठीक है? ये तो जैसा आपके सामने सिनेरियो होगा वैसे आपको काम करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? डबल डायमेंशन है। उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में कितने व्यक्तियों के पास एयरटेल के सिम हैं? 3 डायमेंशन है। आ रहा है समझ में? ये आपको खुद ही दिमाग से लगाना पड़ेगा, कहाँ मुझे सिंगल डायमेंशन लगाना है, कहाँ मुझे डबल डायमेंशन लगाना है, कहाँ मुझे ट्रिपल डायमेंशन का तो आपका काम नहीं आएगा, डेवलपर लगाते हैं ज्यादातर। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब आपका काम क्या है? आपका काम है, ये जो एरे बना दी गई थी, ये जो बना दी गई थी, हाँ, ये इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ये कर दे रहा हूं, ये कर दे रहा हूं, ठीक है? और यहां से इसको अनइनिशियलाइज कर दे रहा हूं, ठीक? अच्छा, स्ट्रिंग कर दिया, ये लो, ठीक है? आपको ये सारे तो मैंने सीधे रूप में प्रिंट करा दिए, 1 2 3 4 11 22 33 44 55 है ना? आपको लास्ट से प्रिंट कराना है, 54 44 34 24, समझ रहे हो क्या काम कराना है? हाँ, ये आपको लॉजिक लगाना है, लगा लाओगे?
कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। फिर आपको क्या करना है, जितनी भी एरे हैं इन एरे के सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को ही प्रिंट कराना है और कुछ नहीं प्रिंट कराना। इन सभी एरे के सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले एलिमेंट को प्रिंट कराना है। 5, 55, 51, 54, तो ये आपको प्रिंट कराना है। हाँ तो यही करना है, कर दिया तो समझना फिर आपकी क्लास कामयाब हो गई आज की, और नहीं कर पाए तो फिर से देखना वीडियो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का, और कल मैं पूछूंगा तो आ जाएगा इशू। नहीं अभी 3 डायमेंशन में कह ही नहीं रहा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इतना ही बस। हाँ हाँ हाँ, 55 लिख दिया, वहां कॉमा करके 10 लिख दिया अगर, ठीक है। हाँ तो कर देगा, किसने मना थोड़ी कर दिया। ये लो जी, क्या कर रखा है हमने यहाँ पे, अच्छा लेंथ तक चला दिया, तो अब वो क्या करना है हमने, इसको आई कर दो, ये लो। ठीक भाई, वो लेंथ तक चल रहा है इसलिए वहीं तक ही सीमित रह गया। अब आई जब कभी भी इस वाले की आई की लेंथ पूछी गई होगी तो इसकी तो ज्यादा ही आई होगी, चलो इसकी कम कर देते हैं, इसकी इतनी कर देते हैं, तो इसकी 2 ही आई होगी साइज, तो इसके केवल 2 ही देगा। ठीक है, यहाँ से समझ में आ रहा है, बस इतना सही है एरे का कॉन्सेप्ट। मैंने आपसे ट्राइंगल प्रिंट कराया था लूप की हेल्प से, डबल फॉर लूप लगाया था। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा सर, जैसे यहाँ पे लाइन नंबर 3 है, हाँ तो हम स्टूडेंट करके हम किसी भी लाइन की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसा आपका मन करे, मना थोड़ी कर, ये फिक्स थोड़ी हो गई, ये तो हमने ऐसे दे दिया अभी। और ये है क्या, ये तो वेरिएबल है, और वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू वेरी की जा सकती हो, चेंज की जा सकती हो। जैसे सर वो 4 की जगह पर हम 1000 कर दीजिए, 4 की जगह पर, जैसे वहाँ पे हाँ यहाँ तो 1000 करके, फिर वैसे हम स्टूडेंट करके हम किसी भी रो का या कॉलम का हम चेंज कर हाँ सकते हैं। जिस किसी का भी चेंज कर सकते हो। ये लो, आपने इसको कह दिया 0 का 3, 0 का 3 कर देगा। अगर आपने इससे कह दिया 2 का 3 या 1 का 3, 1 का 3 वाले को नहीं सर, वो चेंज ठीक कर है देगा। सर, वो ठीक है, हम ये कॉल करते हैं स्टूडेंट ये कॉल कर। हाँ लेकिन अगर आपने इसको कर दिया फाइनल, तब नहीं करेगा, फिक्स कर देना ना। तब नहीं करेगा, फाइनल हो गया ना वो। और कैसे दिया, फाइनल को चेंज नहीं करता यार। चलो देखेंगे इसको अभी, लेकिन फाइनल आपका फिक्स्ड हो जाता है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू, नींद आ रही है, चलिए बंद कर दे रहा हूँ।